आज तुम्हारा, शिव स्वागत आज तुम्हारा, स्वागत आज तुम्हारा, शिव स्वागत आज तुम्हारा। ज्योति बिंदु है रूप तुम्हारा, ज्योति बिंदु है रूप तुम्हारा, स्वागत आज तुम्हारा, तुम्हारा तुम्हारा। स्वागत आज तुम्हारा, शिव स्वागत आज तुम्हारा, स्वागत आज तुम्हारा, शिव स्वागत आज तुम्हारा। दुख हरता सुख करता ओ शिव तेरा एक सहारा, दुख हरता सुख करता ओ शिव तेरा एक सहारा। परम धाम से आने वाले ब्रह्मा तन है तुम्हारा, परम धाम से आने वाले ब्रह्मा तन है तुम्हारा, तुम्हारा तुम्हारा। स्वागत आज तुम्हारा, शिव स्वागत आज तुम्हारा, स्वागत आज तुम्हारा, शिव स्वागत आज तुम्हारा। सोए जगत को तुमने जगाया, सोए जगत को तुमने जगाया, पावन हुआ उजारा। सुख शांति का दीप जलाया, ज्योति बिंदु है दिव्य सितारा, ज्योति सा बिंदु दिव्य सितारा। स्वागत आज तुम्हारा, शिव स्वागत आज तुम्हारा, स्वागत आज तुम्हारा, शिव स्वागत आज तुम्हारा। ज्योति बिंदु है रूप तुम्हारा, ज्योति बिंदु है रूप तुम्हारा, स्वागत आज तुम्हारा, तुम्हारा तुम्हारा। स्वागत आज तुम्हारा, शिव स्वागत आज तुम्हारा, स्वागत आज तुम्हारा, शिव स्वागत आज तुम्हारा, शिव स्वागत आज आज शिवरात्रि के उपलक्ष्य में हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। भक्त तो शिव की पूजा कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं, जागरण करेंगे। हम सभी उससे मिलन मनाएंगे। कितना सुंदर समय है। सभी मेरे साथ साथ चिंतन करेंगे। सुंदर समय। गीत बहुत अच्छा बजाया। शिव स्वागत आज तुम्हारा। शिव बाबा इस धरा पर आए, हम सब ने उनका स्वागत किया। वो हमें अपना सब कुछ देने आए, हमें उनसे सब कुछ लेना है। आज के दिन मैं आप सभी को एक विशेष बात कह दूं। कल शिवरात्रि है, आज और कल। बैठ जाओ भाई, सभी सिक्योरिटी वाले बैठो। आगे से इन्हें बैठाओ भाई, पीछे वालों को दिखता नहीं है। सब बैठो, ध्यान से सुन लेंगे। आज और कल, आज का दिन अभी बाकी है। बाप दादा विशेष सभी को अपनी शक्तियां दे रहे हैं, कल भी देंगे। ये समय की विशेषता वरदान है।
इसलिए जितना हम याद रखेंगे कि ज्ञान सूर्य की किरणें मुझ में समा रही हैं, उतनी ही शक्तियां बढ़ती जाएंगी। शिव इस धरा पर आए, हमने भी साथ साथ जन्म लिया। एक बात पहले ही कह देता हूं, बाद में उसकी चर्चा करेंगे। बाबा बहुत बार कहते थे, बाप का जन्मदिन है, जन्मदिन पर गिफ्ट दी जाती है, आज बाप को क्या गिफ्ट देंगे। और मैं आपको 2 गिफ्ट ध्यान में दिला देता हूं, तैयारी कर लेना देने की। हम मधुर बोल बोलेंगे, कटु वचन। सोच लो कौन सी गिफ्ट देंगे, मधुर वाणी की। दूसरा, बाबा ने बहुत बार कराया है, अपना क्रोध बाप को गिफ्ट में दे दो, क्रोध मुक्त जीवन बनाएंगे। इन पे चिंतन करेंगे। और अब हम सब बैठते हैं कुछ क्षणों के लिए। आज जो ज्ञान सूर्य हमें शक्तियां दे रहे हैं, उसकी सुंदर अनुभूति में मैं मास्टर ज्ञान सूर्य देखें अपने को चमकती आत्मा, मास्टर ज्ञान सूर्य मस्तक सिंहासन पर। ऊपर से ज्ञान सूर्य की शक्तियों की किरणें मुझ में समा रही हैं। ओम शांति। हमारा जीवन बहुत मूल्यवान। चिंतन करेंगे, जितना मूल्यवान हमारा जीवन है, क्या हम उतनी ही वैल्यू इसको दे रहे हैं? सोच लें अच्छी तरह। आज जीवन को वैल्यू देना, इसमें क्या क्या लिया जाए देने वाले से। देने वाले ने खुले भंडार कर दिए हैं। हमारा क्या लेने का इरादा है उससे। इसलिए मैं सभी भाई बहनों को आज एक बात पे ध्यान दिलाना चाहता हूँ। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है, अनेकों के जीवन में, परिवारों में, काम धंधों में उलझनें बढ़ती जाती हैं। अपने को उलझा देना या मुक्त कर लेना,
ये अपने हाथ में है। जो बुद्धिमान हैं वो मुक्त कर लें। सभी सोचेंगे कैसे मुक्त करें हम अपने को। कुछ चीजें छोड़ देनी होंगी, कुछ अलौकिक चीजों को स्वीकार करके अभ्यास आगे बढ़ाना होगा। अपने हाथ में होता है उलझाना या मुक्त करना। कई उलझ गए हैं बिना मतलब, कईयों के जीवन में रियल में ही उलझने हैं। उन्हें योग बल से सुलझाना है। अगर योग बल नहीं होगा तो गड़बड़ बहुत हो जाएगी। बहुत लोग आए आजकल में ही, उलझने बढ़ गई हैं, योग भी नहीं लगता। अब तीसरा रास्ता निकालें। उलझनों ने मन को इतना उलझा दिया है कि योग का तो प्रश्न ही नहीं रहा जीवन में। ज्यादा सोचने की आदत पड़ गई है। बहुत ध्यान देंगे जिन्हें इस संगम युग पर कुछ पाना है, अपनी बहुत सारी उलझने प्रभु अर्पण करना सीखें और एक चीज करेंगे। देखो आज के दिन, आज की रात को बहुत लोग जागरण करेंगे। शिव के भक्त जगते हैं कि शिव आएंगे, हमें दर्शन हो जाएगा। उन्हें तो नहीं होता, हमारा तो मिलन हो गया। हम अपने को जगा चुके हैं, अब सोने नहीं देंगे। कौन सा सोना जागना है ये? श्रेष्ठ स्मृतियों में रहना, माना, स्वयं को जगाए रखना। अव्यक्त मुरलियों में बहुत आ गया है, पीछे भी संडे की मुरली में। आज के दिन भक्त जागेंगे और हम अपनी उलझनों को समाप्त करने के लिए कुछ स्मृतियों को पक्का कर दें अपने अंदर। मैं आपको कुछ स्मृतियां दे रहा हूं, मेरे साथ साथ अभी अपने गहन चिंतन में ले आए। मैं उलझनों से अधिक पावरफुल हूं। समय संकल्प को, और ये कभी नहीं भूलना है इस जीवन में कि हम मनुष्य के मन के संकल्पों में अत्यधिक शक्ति है। जितनी शक्ति संकल्प में है उतनी अन्यत्र कहीं भी नहीं। आप एक संकल्प कर दो, करें अभी, रेड लाइट, संकल्प करें मेरे साथ साथ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, शिव की शक्तियां मेरे साथ हैं। सर्वशक्तिवान का हाथ मेरे सिर पर है। कुछ भी हो जाए, मुझे स्थिति नहीं बिगाड़नी है। सब कुछ चला जाए, भगवान तो साथ है, भाग्य विधाता तो साथ है, श्रेष्ठ भाग्य तो साथ है। समाधि संकल्प को अपने चित्त में बहुत पक्का कर दें। व्हाइट लाइट पक्का करें,
संकल्पों में ही पावर है। बाबा के बहुत सारे बच्चों के ये अनुभव हैं, बहुत कुछ हुआ, लेकिन संकल्प कर लिया था स्थिति नहीं बिगाड़नी है। माताओं के साथ बहुत कुछ हुआ, संकल्प कर दिया, रोना ही नहीं है, ठीक रहा। और ये सत्य सिद्धांत जो बाबा ने बहुत बार सिखाया है कि स्थिति श्रेष्ठ होगी, परिस्थितियां बदल जाएंगी, आपकी उलझने बदल जाएंगी, उलझने सुलझ जाएंगी। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, विजयी रत्न हूं, बहुत पक्का कर दें। विजयी रत्न है, विजय और सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। देखो चमत्कारी संकल्प का। बाबा की बात आपको फिर याद दिला दूं, मुझे ये बहुत प्रिय लगी थी और इसी के आधार पर हमने समाधान कार्यक्रम शुरू किया था। सब इसको अपने प्रैक्टिस में ले आए, अनुभवों में ले आए और इसको संभालें। क्या है वो बाबा की बहुत गुह्य बात? जो बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहते हैं, नशा, विघ्न और समस्याएं उनके पास आ नहीं सकती, आएंगी नहीं, आप ही भाग जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी विघ्न और समस्याएं। तो हमारे पास एक सुंदर मंत्र शक्ति है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। दूसरी बात सुन लें, मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहने वालों के सफलता आगे पीछे घूमती है। कितना सुंदर राज है। हर व्यक्ति हर कदम पर सफलता चाहता है, केवल रोज नहीं, रोज में भी 10 बार चाहता है। ये अभ्यास कर लें। और तीसरी सबसे बड़ी पावरफुल बात है, ध्यान से सुन लें सभी और इसको अपना मूल मंत्र बना लें, बहुत सुंदर अभ्यास बना दें। जो मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में लंबा काल रहते हैं, वे संकल्प से ही सब कुछ कर सकते हैं। जो बहुत अच्छे पुरुषार्थी हैं इस सभा में, वो प्रैक्टिस करें। मास्टर सर्वशक्तिवान का अभ्यास करके संकल्प के द्वारा कार्य शुरू करें। दूसरों को संकल्प दिया करें, जैसे हम बोल कर आज्ञा देते हैं, कुछ काम कराते हैं, अपने घरों में शुरू करें संकल्प के द्वारा कार्य कराना, तो बहुत सुंदर अनुभूति रहेंगी, आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा। और आने वाले समय में, आप सबको पता हो, मैं बहुत बार कह चुका हूँ, जो चीज आई हैं वो जाने वाली हैं। क्या क्या? ये बड़े बड़े मोबाइल फोन, ये टीवी, ये सोशल मीडिया, ये इंटरनेट, सब जाएगा। तब काम आएगी हमारी संकल्प शक्ति और स्थिति। तो बहुत सुंदर अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान विजयी रत्न हूं। ये जगाएंगे हम अपनी शक्तियों को, जागरण करेंगे। आज से शुरू कर देते हैं। शक्तियां जगी होंगी, माया भाग जाएगी, विजय रत्न का नशा होगा, माया पर विजय होने लगेगी, माया के सभी विकारों पर विजय। तो लोग व्रत रख रहे होंगे, हम सब आज व्रत ले लें। 2 चीजों का व्रत दिला रहा हूं,
स्वीकार करें बाबा की ओर से संपूर्ण प्योरिटी का व्रत। जिनका ढीला है वो आज से पक्का करें शिवरात्रि के पावन पर्व से। बोलो स्वीकार है या मैं ही बोल रहा हूं? जिसको स्वीकार हो हाथ उठाओ, न हो नीचे ही रखना हाथ। संपूर्ण प्योरिटी, बहुत बड़ी डेफिनेशन है संपूर्ण प्योरिटी की। दूसरा, व्यर्थ का व्रत, व्यर्थ नहीं। जिसको इस जीवन में सब कुछ पाना है पूरे कल्प के लिए, अगला कल्प सफल करना है, मेरा अगला कल्प बेकार न चला जाए, मेरे पास हर जन्म में श्रेष्ठ बुद्धि हो। सोच लो, जिसके पास सुंदर बुद्धि होती है किसी भी प्रोफेशन में, स्टूडेंट लाइफ में कितना सुंदर रहता है, और जो थर्ड क्लास होते हैं उनका क्या हाल होता है। मेरे पास हर जन्म में सर्वश्रेष्ठ अति सुंदर बुद्धि हो, मेरे हर जन्म में हर रोज सुंदर सफलता प्राप्त हो, सुख शांति संपन्न जीवन हो, धन संपदा भरपूर हो, संबंधों में प्यार हो, हेल्दी लाइफ हो। द्वापुर से भी जो कुछ हम चाहते हैं उसका वरदान अब मिल रहा है। ले लें आज के दिन, चलें वरदान लेंगे बाबा से। बाबा का आह्वान करते हैं। भाई खड़े वाले भी ले लो तो अच्छा है, सुना दो भाई इनको। आपके पीछे खड़े बहन जी बहुत, कह दो आप भी वरदान ले लो। थोड़ा बैठ जाएं जो खड़े हैं, देर से आने वाले। चलें बाबा का आह्वान करें, वरदान देने के लिए बाबा को बुलाएंगे। ले चलें बुद्धि को ऊपर। बहुत प्यार से आह्वान करें, हे सर्व शक्तियों के दाता, सर्व वरदानों के दाता, भाग्य विधाता, अपना धाम छोड़कर हमारे पास आ जाओ। देखें ऊपर की ओर, बाप दादा अपनी दिव्य छटा चारों ओर फैलाते हुए नीचे आ रहे हैं। आ गए मेरे सामने। अपना वरदानी हाथ सिर पर रख दिया और बोले, बच्चे जन्म जन्म के लिए मुझसे जो चाहो वरदान ले लो। हर जन्म के लिए ले ले बाबा से जो चाहते हैं। हर जन्म में मेरा हर जीवन ऐसा हो, मेरा हर रोज ऐसा हो, मेरा हर पल खुशियों में बीते। बात करें बाबा से, ऐसी दृष्टि दो आज से अगले 5000 वर्ष का हर
पल खुशियों में बीतते। हर जन्म में सफलता मेरे साथ साथ चले। मैं बहुत शक्तिशाली होकर रहूं। अनेक बार मेरे सिर पर ताज हो। मैं सभी का सुखदाता बनकर रहूं। बाबा ने पिछली बार हम सभी को एक होमवर्क दिया था। आज से हम समस्त ब्राह्मण परिवार से चाहेंगे, बाबा की उस इच्छा को पूर्ण करेंगे। और मैं आपको आज छोटी छोटी विधि बताता हूं उसकी। वो काम था, मनसा सेवा का टाइमिंग फिक्स करो। आप में से कुछ भाई बहनों ने ही किया होगा, बाकी तो रोज की बातों में बहुत कुछ भूल जाता है मनुष्य। 2 टाइम सवेरे और शाम 15-15 मिनट सभी ब्रह्मावत्स संसार को सकाश देने का टाइमिंग फिक्स करें। और यदि उस टाइम नहीं हो सकता तो किसी दूसरे टाइम भी करना अवश्य है। 2 टाइम करना है, ये मन बना लें। मैं विधि बता रहा हूं आपको बहुत सारी। बोलो, तैयार हैं? हाथ उठाओ जो करेंगे। क्योंकि संसार को हमारे वाइब्रेशंस की बहुत जरूरत है। पिछली मुरली याद कर लो। दुख बढ़ रहा है, क्या तुम्हें अपने भाई बहनों पर रहम नहीं आता? छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। माँ बाप बहुत बैठे हैं, आपके किसी बच्चे को कष्ट हो रहा हो, क्या आप उस पर रहम नहीं करते? माताएं तो जागरण कर लेती हैं, खाना भी छोड़ देती हैं। संसार हमारा परिवार है, केवल कहने के लिए नहीं। वसुदैव कुटुंबकम हमने कह दिया और खुश हो गए। हम संसार को श्रेष्ठ वाइब्रेशंस देंगे, तभी संसार हमें अपने पूर्वज स्वीकार करेगा। अन्यथा ये बात केवल किताबों में रह जाएगी, महावाक्यों में रह जाएगी। हम सभी पूर्वज हैं, इष्ट देव देवियां हैं। हमें सबको दुआएं देनी हैं, वाइब्रेशंस देने हैं। और आज जो मैंने आपको याद दिलाया था, पहले हम सभी अपने क्रोध को बाबा को गिफ्ट दे दें। क्रोध अग्नि है जो हमारे पुण्यों को भी जलाती है और आंतरिक शक्तियों को भी जलाती है, और क्रोध जलाता है विवेक शक्ति को। बाबा के बहुत सारे बच्चों का क्रोध छूट गया है। मैं इस 20,000 की सभा से पूछना चाहता हूं, कितने लोगों ने अपना 50-60% क्रोध छोड़ दिया? वाह, बहुत भाई बहने। कम से कम 15,000 ने हाथ उठाया, ताली बजा दो। जो बचा है, कुछ थोड़े लोग होते हैं 1% जिनको क्रोध ज्यादा आता है। मुझे इसी टर्न में 2-4 लोग आए मिलने। भाई, हमें अति क्रोध आता है। क्रोध नहीं, अति क्रोध पागल कर देता है, तोड़ फोड़ कर देते हैं घर में।
संकल्प कर लें, धीमा करना है इसको। बहुत अभ्यास कर दें, मैं आत्मा पीसफुल हूँ, शांत। सवेरे सवेरे 21 बार कर लें, छूटने लगेगा। पर बहुत ध्यान देंगे हमारे बोल कैसे हों। बहुत कुछ सुना है सबने। ऐसे बोल जैसे बोल हम दूसरों से सुनना चाहते हैं। घरों में आपके बोल आपके घर को प्यार और खुशियों से भर सकते हैं। आपके बोल आपके घर की संपूर्ण शांति को नष्ट कर सकते हैं। आपके बोल मुर्दों को जिंदा कर सकते हैं। आपके बोल निराश आत्माओं में आशा के दीपक जला सकते हैं। विचार कर लें कैसा बोलना है। हमारे बोल हमारी टीम को, हमारे संगठन को, हमारे परिवार को पावरफुल बना सकते हैं। हमारे बोल हमारे संगठन को बिखेर सकते हैं। जो खराब बोलते हैं वो अकेले रह गए हैं दुनिया में। ऐसे बोल बोलें, संसार हमारे बोल सुनने के लिए लालायित हो। इस पे विचार करने के साथ ये गिफ्ट देंगे आज हम सकाश देंगे। मैं 2 तरीके पहले बहुत सिंपल आपके सामने रख रहा हूं। सबने सुना है, भक्ति से चलता आया है। सबने सुना है दुआएं दो और दुआएं लो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सुना है ना, पंडित लोग सुनाते हैं बहुत। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सब सुखी हों, सबका कल्याण हो, सब निरोग हों। अब उनके कहने से तो नहीं होते। हम भी बचपन से सुना करते थे, हम सोचते थे इनके कहने से हो जाएगा क्या, सब सुखी हो जाएंगे। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपके संकल्प करने से सभी सुखी हो जाएंगे? हो जाएंगे। अब जरा ध्यान से सुन लें। जिनको रोग हैं शरीर में, वो सवेरे उठकर दुआएं दिया करें, सभी निरोगी हों। गुड फीलिंग के साथ हम चलेंगे अभी उस पर। जिनको दुख बहुत हैं वो दुआएं दें संसार को, सभी सुखी हों। ऐसी बहुत सारी बातें। अब चलें 2 मिनट। संसार को शुभ भावनाओं का, दुआओं का दान देंगे। सभी स्वयं को इस संकल्प में स्थित करें, मैं पूर्वज हूं, सबकी पालना करने वाली आत्मा। हमारे सुंदर संकल्प भी सबकी पालना करते हैं। मैं इष्ट देव देवी हूं, सबको सुख देने वाली। अब संकल्प करें पूर्वज। संसार के सभी मनुष्य जीव प्राणी सुखी हों। दिल से देंगे दुआएं। सभी निरोग हों। सभी निर्भय हों। सभी का जीवन निर्विघ्न हो। सभी का कल्याण हो। सभी के घरों में प्रेम की गंगा बहे। सभी के परिवार खुशियों का भंडार बन जाए। सभी का प्रभु मिलन हो।
देव कुल की सभी आत्माएं बाबा के पास आ जाएं। ओम शांति। हमने थोड़ी फास्ट की यहाँ। आप आराम से 5 मिनट बैठकर बहुत धीमे, जैसे वाइब्रेशंस फैल रहे हैं कि एक शब्द के, सभी सुखी हों, सुखों की तरंगे फैलने लगी संसार में। 3-3 बार करेंगे। जिनका योग नहीं लगता उनका लगने लगेगा, जिनका मन उलझनों में है वो शांत हो जाएगा, जिनको प्रेम की भूख है वो प्रेम उनके पास आ जाएगा। 2 सरल विधि सकाश देने की, बिल्कुल सरल। जिनका योग नहीं भी लगता वो भी करेंगे। 3-3 मिनट बस। मैं शिव शक्ति हूँ। मेरे बोलते बोलते ही कर लेंगे अभ्यास। मैं शिव शक्ति हूँ। मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ। मेरे मस्तक से, आत्मा से शक्तियों की लाल किरणें फैलने लगी। सामने हजारों किरणें दूर दूर तक फैल रही हैं। संकल्प करें जहां तक ये शक्तियों की किरणें जाएं, वहां तक सभी निर्भय हो जाएं, निर्विघ्न हो जाएं, शक्तिशाली बन जाएं। एक विधि। दूसरी विधि इसी में सफेद लाइट रखेंगे। दूसरी विधि, मैं पवित्रता की देवी हूं, परम पवित्र हूं। मेरे मस्तक से पवित्रता की गोल्डन किरणें फैलने लगी। और संकल्प करेंगे जहां तक ये किरणें जाएं वहां तक सभी के चित्त निर्मल हों, सभी निष्पाप हों, सभी का देवत्व जागृत हो। ये 2 सुंदर तरीके, बिल्कुल सिंपल। आपका मन एकाग्र होगा। जिनका मन बहुत भटकता है वो 3-4 बार कर लें सारे दिन में। 1-1 मिनट कर दें, छत पर जाकर कर दें, एकांत में कमरे में बैठकर कर लें। एक सुंदर तरीका और अपनाएंगे और उसको अब हम प्रैक्टिस में भी लाएंगे। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ। प्रकृति का मालिक हूँ। प्रकृति को पवित्र वाइब्रेशंस देने हैं मुझे। फील करें बाबा से पवित्रता की गोल्डन किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। ऊपर से जैसे कि बरसात हो रही है। ये पवित्र किरणें मुझसे चारों ओर फैल रही हैं। ऊपर को देखें, पूरा आकाश मंडल इन सुनहरी किरणों से भर गया है। चांद, तारे, सूरज, सभी नक्षत्र
पुत्र इन्हें ग्रहण कर रहे हैं। ये पवित्र वाइब्रेशंस प्रकृति में समा रहे हैं। अब मैं फरिश्ता सूक्ष्म लोक में सामने देखें आप दादा कमल आसन पर विराजमान। चारों ओर बहुत तेजस्वी आभा मंडल। मस्तक में ज्ञान सूर्य चमक रहे हैं। ये प्रभु मिलन के क्षण हैं। बाबा दृष्टि दे रहे हैं। ये दृष्टि परम सुखकारी, शक्ति भरने वाली। बाबा के दोनों नैनों से लाइट और माइट की किरणें मुझ में समा रही हैं। अब बाबा बोले बच्चे सारे संसार को दृष्टि दो। सामने देखें विश्व का गोला प्रकट हुआ। तमो प्रधान दुखों से भरा हुआ। दृष्टि दें से मेरे दोनों नैनों से लाइट माइट की किरणें ग्लोब में समा रही हैं। और बाबा से दृष्टि लेकर मैं फरिश्ता वापिस ओम शांति। ये बाबा से मिलन और सृष्टि को सकाश देने की सरलतम विधि। एक बार सभी करेंगे रोज 3 मिनट भी सकाश देंगे ग्लोब को। और बहुत सुंदर ये फीलिंग, मैं लाइट हाउस माइट हाउस फरिश्ता हूं। चलते फिरते भी सकाश मिलेगी सृष्टि को। मैं लाइट हाउस माइट हाउस फरिश्ता हूं।
जब आप बाइक पे चलें, जिन जिन के पास बाइक है, रात को चले अभ्यास करना, बाइक की लाइट और मस्तक से मेरी डिवाइन लाइट सामने फैलती जा रही है। सरल अभ्यास। इस तरह सकाश देंगे। और भी कुछ विधियां हैं। ग्लोब के ऊपर बैठकर, बहुत सुंदर ये पावरफुल विधि बाबा ने सिखाई थी। बुद्धि परम धाम में सर्वशक्तिवान पर स्थिर करके, बाबा के शब्द सुन लें, यदि थोड़ा समय भी संसार को सकाश देंगे तो प्रारब्ध पदम गुना बनेगी। सर्वश्रेष्ठ पुण्य करने की विधि है ये। इससे पाप का दबाव कम हो जाएगा, खुशियां बढ़ जाएंगी। पुण्य बढ़ने से अनेक विघ्न नष्ट हो जाएंगे। सभी 5-5 मिनट भी करेंगे सवेरे शाम। लास्ट में हम इसका अभ्यास करेंगे। तो सभी भाई बहने समय अनुसार अब अपनी स्थिति को महान बनाते चलें। आने वाला समय, मैं आज विनाश की बात नहीं कर रहा हूं, आने वाला समय उन महान आत्माओं के लिए बहुत श्रेष्ठ समय होगा। मनोरंजन का समय, अतीन्द्रिय सुखों का समय, जिन्होंने पूरा संगम का जीवन सुंदर स्थिति में बिताया है और जिन्होंने अपने 20-30 साल ऐसे ही बिता दिए जैसे संसार में लोगों का जीवन बीत रहा है, वो खाली अपने को देखेंगे। इसलिए जब आप यहाँ आए हैं, गहन चिंतन करेंगे। अब समय आ गया है संसार को बहुत कुछ देने का। जय जयकार की सुंदर घड़ियां हमारा इंतजार कर रही हैं। साक्षात्कार का खेल बहुत जबरदस्त होने वाला है। 18 पुराण जो ऋषियों ने लिखे वो सब यहीं घटित होने वाले हैं। इसलिए जिनको बाबा के इस महान कार्य में बहुत सुंदर पार्ट बजाना है आने वाले दिनों में, इस संसार को देते हुए जाना है। ऐसे ही नहीं, देते हुए जाएंगे। जाएंगी तो सब आत्माएं। हमें ऐसे नहीं जाना है, भरपूर होकर जाना है। दूसरों को देते हुए, उन्हें भरपूर करते हुए जाना है। यही हमारी इस महान जीवन की, इस महान ज्ञान की प्रैक्टिकल स्थिति है, प्रत्यक्ष प्रमाण होगा। तो सभी भाई बहनें बहुत अच्छा चिंतन करेंगे। आज मैं याद कर लेता हूँ, आप सब भी याद कर लें। अभी 11 तारीख को शिवरात्रि के बाद गुलजार दादी का दिन भी आ रहा है। ये वो महान आत्मा जिसके द्वारा हम सभी ने 50 वर्ष प्रभु मिलन के सुंदर क्षण देखे। 27-28 साल तो इसी हॉल में, जिसने अपना तन मन धन समय संकल्प सब कुर्बान किया परमात्मा सेवाओं में, जो गुणों की प्रतिमूर्ति थी, निमित्त निर्माण और निर्मल थी। मैं एक बात बता दूं जो बहुतों को नहीं पता है। अंतिम समय में 2-3 साल जब दादी जी बॉम्बे रहती थी, लोग सोचते थे बीमार है। वास्तव में बीमारी आदि तो शरीर को थी, वो तो निर्लिप्त अवस्था में थी। उनके पास एक सिद्धि थी उस समय, वो सब कुछ वहां बैठे ही देख लेती थी, सूक्ष्म लोक का भी और इस संसार का भी। बहनें सुनाती हैं जो उनके साथ थी, जानकी दादी ने शरीर छोड़ा या कुछ और हुआ तो उनको बताने गए। कहा मुझे तो पता है पहले ही, मैं देख लिया है सब कुछ।
तो ऐसी महान आत्मा को भी हम याद कर रहे हैं, और जिसने सारे संसार को सकाश दी है। आज हम उनके निमित्त भी योग करेंगे, जो अब भी बाबा के महान कार्य कर रही हैं, महान कार्य बाप दादा के साथ। तो अब हम आखिरी जो 5 मिनट योग करेंगे उनको समर्पित करते हैं, और ग्लोब पर बैठकर सर्वशक्तिवान की किरणें लेते हुए अभ्यास करेंगे। हमसे चारों ओर फैल रही हैं, और वो संकल्प जरूर करेंगे, सभी आत्माएं सुखी हों, सभी शक्तिशाली हों, सभी का कल्याण हो। ग्लोब पर के पास